एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के जो टॉपिक प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो टॉपिक प्रारंभ किए हैं वह विलोम शब्द है। तो आइए इस विलोम शब्द के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और विलोम शब्द इंड होने के पश्चात फिर अगले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के शब्द विलोम के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 257। इसके पहले के सारे प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, आप लोग उन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेंगे, सारे आपको क्लास मिल जाएंगे और PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आइए इस प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 257। प्रश्न है विभव का विलोम है। ऑप्शन ए है पराभव, ऑप्शन बी अभाव, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी आकाश। इसका सही आंसर होगा ए। विभव का जो विलोम होता है वह पराभव होता है। ओके, और आगे कह रहा है विनाश, विनाश का सृजन होता है। और इसके बाद आकाश, आकाश का पाताल होता है। अभाव है, अभाव का सुलभ भी होता है। सुलभ से तात्पर्य है सर्वमान्य या हर जगह उपलब्ध होने वाला। अभाव का मतलब जिसका अभाव हो, यानी कम मात्रा में उपलब्ध हो या दुर्लभ वस्तु के रूप में भी इसका पर्यायवाची होता है। और उसका दुर्लभ का सुलभ होता है। ओके, तो इसका सुलभ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह है विभव का विलोम विभव का पराभव होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 258। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या होगा? तो ग्रस्त का मतलब बंधन से होता है, बंधन युक्त होना। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह बंधन मुक्त होगा, यानी ग्रस्त का मुक्त होगा। इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। ऑप्शन ए विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जो होगा ग्रस्त का मुक्त होता है। ओके, बी दिया है सुप्त, यह नहीं होगा। सी दिया है लुप्त, यह भी नहीं होगा। और डी दिया है ग्राह्य, यह भी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है महात्मा का विलोम है। तो महात्मा शब्द बहुत ही पॉपुलर शब्द है। शब्द विलोम में महात्मा का दुरात्मा होता है। इसका सही आंसर बी होगा, महात्मा का दुरात्मा। और ऑप्शन ए कह रहा है आत्मा, आत्मा नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है परमात्मा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है सघनता, यह भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। महात्मा का विलोम दुरात्मा, जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। और सघनता जो है विरलता से होगा, यानी जो सघन है वह विरल और सघनता का विरलता। ओके, अगला प्रश्न है आत्मा का विलोम है। अब यह प्रश्न पुनः रिपीट हुआ है। तो आत्मा का क्या होगा? परमात्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 261। स्मरण का विलोम है। स्मरण का विलोम ऑप्शन ए कह रहा है संस्मरण, ऑप्शन बी मरण, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी हरण। इसका सही आंसर सी होगा, विस्मरण होगा। स्मरण का विस्मरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 262। सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म कई बार पूछे जा चुके हैं, ऊपर के भी प्रश्नों में हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। तो सूक्ष्म का विलोम होगा, तो सूक्ष्म का जो सही विलोम होगा वह सी होगा, स्थूल होगा। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है संक्षिप्त, संक्षिप्त नहीं होगा। संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा या विस्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है विशिष्ट, विशिष्ट भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है बड़ा, बड़ा भी नहीं होगा। बड़ा छोटा का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 263। आगामी का विलोम है।
आगामी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिभागी, ऑप्शन बी कह रहा है विगत, ऑप्शन सी कह रहा है आगत, ऑप्शन डी कह रहा है भविष्य। इसका सही आंसर बी होगा, आगामी का विगत होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 264, प्रधान का विलोम है। प्रधान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है मुख्य, मुख्य नहीं होगा, प्रधान और मुख्य पर्यायवाची शब्द है। उप प्रधान, यह भी प्रधान के बाद उप प्रधान आता है, यानी मुख्य से सहायक होते हैं। ओके, तो उसे उप प्रधान कहते हैं। और इसके बाद सी कह रहा है गौण, तो इसका सही आंसर सी होगा, प्रधान का गौण होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है निम्न, निम्न नहीं होगा, निम्न उच्च का होता है या उच्च का निम्न होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 265, विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का विलोम कौन नहीं होगा? इस तरह के प्रश्नों पर ध्यान रखना है कि विशेष शब्द जो है उसका विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है सामान्य, ऑप्शन बी कह रहा है अविशेष, ऑप्शन सी कह रहा है साधारण। तो विशेष का सामान्य भी होता है, यह सही है। बी कह रहा है ऑप्शन अविशेष, यह भी सही होगा क्योंकि विशेष का अविशेष भी होता है। सी कह रहा है साधारण, यह भी सही होगा। ऑप्शन डी कह रहा है शेष, शेष नहीं होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, विशेष का विलोम नहीं है, शेष नहीं है, जबकि सामान्य है, अविशेष है और साधारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 266, समस्या, समस्या का विलोम है। समस्या का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए समाधान, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी विकल्प। इसका सही आंसर होगा ए, समस्या का विलोम जो होगा समाधान होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 267, अंतर्द्वंद का विलोम है। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है द्वंद, ऑप्शन बी बहिर्द्वंद, ऑप्शन सी संवाद, ऑप्शन डी वाद। इसका सही आंसर बी होगा, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है। ओके, और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है, यह है द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है। यह जो ऑप्शन ए है द्वंद, इसका निर्द्वंद होता है। ओके, बढ़ते हम लोग। और ऑप्शन डी जो है वाद, वाद का प्रतिवाद होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 268, द्वंद का विलोम है। तो द्वंद का क्या होगा? अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा, इसका सही आंसर सी होगा, निर्द्वंद होता है। ओके, वाद नहीं होगा, प्रतिवाद नहीं होगा, वाद का प्रतिवाद होता है। ऑप्शन डी प्रतिबंध, यह भी नहीं होगा, प्रतिबंध का मतलब मुक्त, इसका विलोम होगा, मुक्त का प्रतिबंध होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 269, यानी क्वेश्चन नंबर 269, आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सांसारिक, ऑप्शन बी वैदिक, ऑप्शन सी सामाजिक एंड ऑप्शन डी धार्मिक। इसका सही आंसर होगा ए, सांसारिक। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक है, इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। ओके, अगर सांसारिक नहीं रहेगा तो फिर भौतिक रहेगा, तो उसको भी हम लोग ट्रिक कर सकते हैं, वह भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 270, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। यानी व्यष्टि जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी समवेत, ऑप्शन सी समविष्ट, ऑप्शन डी समस्त। इसका सही आंसर होगा सी, व्यष्टि का समष्टि होता है। ओके, यह कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संन्यास, बहुत पॉपुलर यह शब्दावली है। संन्यास, संन्यास का विलोम होगा। ऑप्शन ए है गृहस्थ, ऑप्शन बी गर्हस्थ, ऑप्शन सी त्यागी, ऑप्शन डी आदिमानव।
इसका सही आंसर बी होगा, गृहस्थ होगा, सन्यास का गृहस्थ। ओके, और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। सन्यास का विलोम गृहस्थ है, सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है, सन्यासी का गृहस्थ होगा, और भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 272। अपव्यय का विलोम है, अपव्यय का क्या विलोम होगा? ऑप्शन ए अल्पव्यय, ऑप्शन बी मित व्यय, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी व्यय। इसका सही आंसर बी होगा, अपव्यय का मित व्यय होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 273। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ होता है। इसका सही आंसर सी होगा, विज्ञ नहीं होगा, विशेषज्ञ नहीं होगा, अज्ञ नहीं होगा। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, विज्ञ अज्ञ का विलोम है, यानी विज्ञ का अज्ञ होता है। ओके, ये विज्ञ का अज्ञ होता है, और यह विशेषज्ञ है, तो जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 274। उत्कृष्ट का विलोम है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, तो इसमें सही आंसर बी होगा। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है उत्कीर्ण, उत्कीर्ण भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है विकीर्ण, यह भी नहीं होगा। निकृष्ट का उत्कृष्ट होता है, और उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है विलोम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 275। उद्धत का विलोम है, उद्धत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है उद्धृत, ऑप्शन बी तैयार, ऑप्शन सी विनीत, ऑप्शन डी पृथक। ओके, इसका सही आंसर होगा सी विनीत। उद्धत का विनीत होता है, और पृथक जो है पृथक का संलग्न होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 276। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? तो उद्धत शब्द का क्या विलोम होगा? अभी ऊपर के प्रश्नों में भी हम लोग देखे हैं। तो उद्धत शब्द का विलोम हम लोगों ने देखा कि विनीत, विनीत होता है। ऑप्शन ए कह रहा है विनय, विनय नहीं होगा। और ऑप्शन बी कह रहा है औन्नत, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अनुदार, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है विनीत, यह होगा। ऑप्शन ई एक ऑप्शन और दे दिया है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है 2013 का। ई दिया है विनम्र, तो उद्धत का विनम्र भी होता है, विनीत भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी भी होगा और ई भी होगा। ओके, क्योंकि विनीत और विनम्र दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 277। विनत का विलोम है, तो विनत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है नत, ऑप्शन बी संभ्रांत, ऑप्शन सी निरत, ऑप्शन डी उद्धत। इसका सही आंसर डी होगा, उद्धत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 278। कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम ऑप्शन ए मजबूत, ऑप्शन बी पहलवान, ऑप्शन सी पुष्ट, ऑप्शन डी कमजोर। इसका सही आंसर होगा सी, कृष्ण का पुष्ट होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। कृष्ण का अर्थ छीड़काय, दुबला पतला से होता है कृष्ण का, अतः इसका उचित विलोम पुष्ट है। मजबूत कमजोर का विलोम है, जो मजबूत है मजबूत का विलोम कमजोर होता है। ओके, तो इसलिए इसका कृष का सही जो विलोम शब्द है वह पुष्ट होगा। अगला प्रश्न है 279। ग्रामीण का विलोम है, ग्रामीण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए देहाती, ग्रामीण और देहाती यह पर्यायवाची शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। ग्रामीण गांव में रहने वाला, देहात देहात में रहने वाला यानी ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी गवार, ऑप्शन डी बुद्धिमान। इसका सही आंसर बी होगा, शहरी होगा। ग्रामीण का जो विलोम होगा वह शहरी होगा। अगला प्रश्न है तटस्थ, तटस्थ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है आसक्त, ऑप्शन बी गौण, ऑप्शन सी समष्टि, ऑप्शन सी निषक।
इसका सही आंसर ए होगा, आसक्त होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तटस्थ का विलोम आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है, जबकि गौण का मुख्य तथा समष्टि का व्यष्टि होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 281, धृष्ट का विलोम है। तो धृष्ट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है विशेष, ऑप्शन बी विनम्र, ऑप्शन सी विकृष्ट, ऑप्शन डी उत्कृष्ट। इसका सही आंसर बी होगा, विनम्र होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। धृष्ट का विलोम विनम्र, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ओके, विशेष का साधारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 282, भाव का विलोम है। ऑप्शन ए है अभाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी भावहीन, ऑप्शन डी अनुभाव। इसका सही आंसर ए होगा। भाव का अभाव होता है और अभाव का भाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 283, अतिविष्ट का विलोम है। अतिविष्ट का ऑप्शन ए कह रहा है अल्पविष्टि, ऑप्शन बी लघु विष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन डी न्यून वृष्टि। इसका सही आंसर सी होगा, अनावृष्टि होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 284, अवनी का विलोम है। अवनी का विलोम ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी तरणी। इसका सही आंसर बी होगा, अंबर होगा। अवनी का अंबर होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अवनी का विलोम अंबर, धरा अवनी का समानार्थी यानी धरा और अवन यह पर्यायवाची शब्द है, जबकि तरणी सूर्य का पर्यायवाची है। अग्नि का अर्थ आग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 285, आलोक का विलोम है। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी ईशान, ऑप्शन सी तिमीर एंड ऑप्शन डी शिशिर। इसका सही आंसर होगा सी, तिमीर होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि आलोक और तिमीर या तिमीर का विलोम आलोक यह कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आलोक का विलोम तिमीर, जबकि प्रकाश का अंधकार। शिशिर एक ऋतु का नाम है, जबकि ईशान जो है दिशा सूचक है। ईशान एक दिशा होती है जो पूर्व और उत्तर के कोण में या बीच में होती है, ओके, उसे ईशान कोण कहते हैं या ईशान दिशा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 286, उदयाचल का विलोम है। ऑप्शन ए अस्ताचल, ऑप्शन बी सूर्यास्त, ऑप्शन सी उदयास्त, ऑप्शन डी गोधूली बेला। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, अस्ताचल। उदयाचल का अस्ताचल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 287, ग्राह का विलोम है। ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी त्याज्य, ऑप्शन सी त्याग, ऑप्शन डी ग्रहित। इसका सही आंसर बी होगा, ग्राह का विलोम त्याज्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 288, स्वार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए हितार्थ, ऑप्शन बी परमार्थ, ऑप्शन सी साथ, ऑप्शन डी अपमान। इसका सही आंसर बी होगा, परमार्थ। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा साथ उसके साथ उत्तर के सही विकल्प के रूप में नहीं है, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 289, निघ्न का विलोम है। ऑप्शन ए है स्कंद, ऑप्शन बी वंद्य, ऑप्शन सी वाद्य, ऑप्शन डी स्तुति। इसका सही आंसर बी होगा, निंद का विलोम वंद्य होता है और स्तुति जो है स्तुति का निंदा होता है, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 290, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा।
पोषक, ऑप्शन ए है चूषक, ऑप्शन बी अनपोषक, ऑप्शन सी शोषक, ऑप्शन डी छीड़कारी। इसका सही आंसर सी होगा। पोषक का शोषक होता है और शोषक का पोषक होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 291। शोषक का विलोम होगा। अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि शोषक का पोषक होता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है पोषण, पोषण नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है पोषक, यही सही होगा। शोषक का पोषक। ऑप्शन सी कह रहा है विनाश, विनाश नहीं होगा क्योंकि सृजन का विनाश होता है। संहारक, यह भी नहीं होगा। ओके, यानी संहारक से तात्पर्य है विनाश करने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 292। परास्त का विलोम है। परास्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पराजित, ऑप्शन बी विजयी, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी शत्रु विनाशक। इसका सही आंसर बी होगा, विजयी होगा। परास्त का विलोम विजयी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 293। स्वागत का विलोम होगा। ऑप्शन ए है आगत, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी है दंड, ऑप्शन डी है तिरस्कार। तो इसका सही आंसर डी होगा, तिरस्कार। स्वागत का मतलब सत्कार करना होता है, तो इसका विलोम तिरस्कार होता है। ओके, और जो दंड है, दंड पुरस्कार का विलोम होता है। पुरस्कार का दंड, दंड का पुरस्कार। ओके, और तिरस्कार क्या होगा? स्वागत का तिरस्कार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 294। सदाचार का विलोम है। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी कदाचार, ऑप्शन सी अपराध, ऑप्शन डी अन्याय। इसका सही आंसर बी होगा। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 295। दुर्गम का विलोम है। दुर्गम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है सुगम, ऑप्शन बी गमन, ऑप्शन सी गंध, ऑप्शन डी दुर्योग। इसका सही आंसर ए होगा। दुर्गम का विलोम सुगम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 296। अनाहुत का विलोम है। अनाहुत का विलोम आहूत होता है और आहूत का अनाहुत होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आहूत, इसका सही आंसर यही होगा। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है पराभव, पराभव नहीं होगा। ऑप्शन सी प्रस्थान कर रहा है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी अतिथि कर रहा है, यह भी नहीं होगा। ओके, इसका सही आंसर ए होगा आहूत। अनाहुत का आहूत, आहूत का अनाहुत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 297। क्वेश्चन नंबर 297। आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का विलोम शब्द अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि आहूत का अनाहुत होता है, अनाहुत का आहूत होता है। ऑप्शन ए कह रहा है हुत, यह होगा नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है अनहुत, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अपहुत, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है अनाहुत, यही सही होगा। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 298। अवर का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए कह रहा है लघु, ऑप्शन बी प्रवर, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी कनिष्ठ। इसका सही आंसर होगा बी होगा, प्रवर। अवर का प्रवर होता है और प्रवर का अवर होता है। ओके, और इसके बाद अवर मीन्स छोटे के सेंस में होता है, और यहाँ पर लघु भी छोटे के सेंस में है, लेकिन एग्जैक्ट अवर का प्रवर होता है। ओके, और लघु का बृहद होता है एग्जैक्ट। और यहाँ पर डी का रहा है कनिष्ठ। कनिष्ठ का भी सेंस छोटे से ही होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो शब्द विलोम होता है वह ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। और यहाँ कह रहा है अवर, अवर का एग्जैक्ट विलोम प्रवर होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 299। अकाल का विलोम है। ऑप्शन ए दीर्घकाल, ऑप्शन बी सुकाल, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी निवर्तमान। इसका सही आंसर बी होगा। अकाल का जो विलोम होगा वह सुकाल होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 300 यानी 300, क्वेश्चन नंबर 300। एकाग्र का विलोम है, एकाग्र का क्या होगा? ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी ध्यान मग्न, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी सशक्त। इसका सही आंसर ए होगा, एकाग्र का चंचल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 301, कल्पित का विलोम होगा। ऑप्शन ए है कल्पनाहीन, ऑप्शन बी कल्पना युक्त, ऑप्शन सी यथार्थ, ऑप्शन डी प्राकृतिक। इसका सही जो अर्थ होगा, इसका सही जो शब्द विलोम होगा एग्जैक्ट, वह सी होगा यथार्थ। कल्पित का यथार्थ होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए है कल्पनाहीन का कल्पना युक्त होता है, यह इसका विलोम होगा। ओके, अप्राकृतिक का कृत्रिम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 302, निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है, उर्वर का विलोम नहीं है। ओके, ऑप्शन ए कर रहा है ऊसर, ऑप्शन बी अनुर्वर, ऑप्शन सी उत्पादन, ऑप्शन डी बंजर। तो इसका सही आंसर सी होगा, उत्पादन नहीं होगा, विलोम। ओके, कर रहा है उर्वर का विलोम नहीं है, तो उर्वर का विलोम उत्पादन नहीं होगा, जबकि उर्वर का विलोम ऊसर होगा। अनुर्वर दिया है, यह भी होगा उर्वरा भूमि। ओके, बंजर, बंजर का भी सेंस अनुर्वर से ही है, तो यह भी सही होगा, डी भी सही होगा। इसका सही उत्पादन नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 303, आरोह का विलोम है। आरोह का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी रोह, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी जो है अवसान। इसका सही आंसर ए होगा, आरोह का अवरोह होता है और अवरोह का आरोह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 304, अवरोह का विलोम है। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आरोह हो जाएगा, आरोह ऑप्शन सी सही है। ओके, ऑप्शन ए कर रहा है ऊर्ध्वाधर, यह सही नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है क्षैतिज, यह भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है उच्च, यह भी सही नहीं होगा। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं, अवरोह का विलोम आरोह, जबकि ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है। निम्न का विलोम उच्च होता है, उच्च का निम्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 305, आघात का विलोम शब्द है। आघात का ऑप्शन ए है संघात, ऑप्शन बी उद्घात, ऑप्शन सी प्रतिघात, ऑप्शन डी बालाघात। इसका सही आंसर सी होगा, प्रतिघात। आघात का विलोम शब्द प्रतिघात होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 306, संगठन का विलोम है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है संश्लेषण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी स्वार्थ। इसका सही आंसर बी होगा, संगठन का विलोम विघटन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 307, सत्याग्रह का विलोम है। ऑप्शन ए आग्रह, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी दुराग्रह, ऑप्शन डी संग्रह। इसका सही आंसर सी होगा, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 308, संकल्प का विलोम है। संकल्प का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है विकल्प, ऑप्शन बी है स्वल्प, ऑप्शन सी है अनिवार्य, ऑप्शन डी है प्रतिज्ञा। इसका सही आंसर ए होगा, विकल्प होगा। संकल्प का विकल्प होता है, विकल्प का संकल्प होता है। ओके, तो इस प्रकार यह शब्द विलोम के 308 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद शेष क्वेश्चन जो पूर्वावलोकन के हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको अगले सेशन में हम लोग देखते हैं। ओके, इस प्रकार इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।